सितंबर महीने में बदलने वाले हैं कई नियम। किसी को मिलेगा भारी लाभ तो कोई भरेगा जीएसटी और टोल टैक्स। अभी जान लीजिए पूरी खबर। बैंकों ने जारी कर दिया नया नियम। हर साल खुद ब खुद आपके खाते से कट जाएंगे लगभग 10,000 रुपए। आपका बना बनाया पैन कार्ड हो जाएगा बंद। अब नया महीना शुरू हो गया है तो उसके साथ कुछ नए नियम भी जारी हो गए हैं, यानी अब बात पहले जैसी नहीं है। आज हम आपको इस महीने में किन किन योजनाओं का अंत होने जा रहा है और किन किन योजनाओं की फीस अब पहले की तुलना में ज्यादा हो जाएगी और किन किन योजनाओं की फीस कम, ये सब हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताने जा रहे हैं। तो खबर को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। दरअसल सितंबर महीने में कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें सबसे जरूरी काम है 30 सितंबर तक 2,000 रुपए के बचे नोटों को बदलने को लेकर। ऐसा इसलिए क्योंकि बीते दिनों आरबीआई ने घोषणा की थी कि सितंबर महीने की 30 तारीख तक ही 2,000 के नोट बदले जा सकते हैं। ऐसा नहीं करने वालों को आगे परेशानी हो सकती है। अभी ये तो पहली बात ही हुई, अभी और आगे सुनिए। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से मिल रही 200 रुपए की सब्सिडी के अलावा ये लाभ अलग से मिलने वाला है, यानी इस स्कीम का लाभ ले रहे लोगों को 400 रुपए प्रति सिलेंडर का लाभ होगा। वैसे भारत सरकार ने इस महत्वपूर्ण फैसले का ऐलान अगस्त में ही कर दिया है। ऐसे में सितंबर में जब आप सिलेंडर की बुकिंग करेंगे तो प्रति सिलेंडर आपको 200 रुपए कम देना होगा। अभी सितंबर के बदलाव थमे नहीं है। अगला बदलाव आधार कार्ड को लेकर है। इसमें अगर आप अपना आधार मुफ्त में अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको ये काम हर हाल में 14 सितंबर 2023 तक निपटा लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यूआईडीएआई ने 14 सितंबर तक मुफ्त में आधार अपडेट करने की डेडलाइन तय कर रखी है। पहले ये सुविधा को 14 जून तक ही दिया गया था, उसके बाद इसे बढ़ाकर 14 सितंबर तक कर दिया गया है। यानी 14 सितंबर तक आप अपने आधार से जुड़े विवरण बिना किसी शुल्क के अपडेट करवा सकते हैं। संभावना है कि इसके बाद आपको शुल्क अदा करना पड़ेगा। तो वहीं अगर आपने डीमेट खाते में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है तो ये काम भी आपको 30 सितंबर 2023 से पहले पूरा कर लेना चाहिए। ऐसा ना करने पर नॉमिनेशन वाले खाते को उक्त तिथि के बाद सेबी की ओर से बंद कर दिया जा सकता है। वहीं अगर आपके पास एक्सिस बैंक का मैग्नेस क्रेडिट कार्ड है तो सितंबर महीने से इसके नियम और शर्तों में बड़ा हेरफेर होने की संभावना है। अगर बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी की माने तो कुछ लेन देन पर ग्राहकों को सितंबर महीने से विशेष छूट का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके साथ ही 1 सितंबर से नए कार्ड धारकों को सालाना फीस के रूप में 12,500 रुपए जीएसटी के साथ चुकाना होगा। वहीं पुराने ग्राहकों को 10,000 रुपए और जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। जिन ग्राहकों ने पूरे साल के दौरान 25 लाख रुपए तक की खरीदारी की है उनका शुल्क माफ करेगा। वहीं अगर आप एसबीआई के वी केयर स्कीम में निवेश करने की इच्छा रखते हैं तो ऐसा आप सितंबर महीने तक ही कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस स्कीम में निवेश की डेडलाइन 30 सितंबर 2023 को समाप्त हो जाएगी। याद रहे एसबीआई की इस योजना का लाभ केवल वरिष्ठ नागरिक को ही दिया जा रहा है। और सितंबर को लेकर अगला अपडेट पैन कार्ड को लेकर है, यानी अगर कोई नागरिक इस महीने के आखिरी तक पैन आधार को लिंक नहीं करता है तो सितंबर महीने के बाद यानी 1 अक्टूबर 2023 को उसका पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।